जेईई फिजिक्स ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चों के द्वारा ये एक प्रश्न पूछा गया है। या आप पॉज करके पढ़ सकते हैं जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। यस, जेईई फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चों, जैसे कि आपने अभी स्क्रीन पे देख लिया क्वेश्चन, इसमें कुछ आंकड़े भी दे रखे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन। इन अरेंजमेंट शोन इन फिगर द ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम इज 2 kg, इनकी वैल्यू दे रखी है, एम की वैल्यू स्मॉल एम इज 2 kg लाइज ऑन द वेट ऑफ मास कैपिटल एम इज इक्वल टू 8 kg। The initial acceleration of the wedge, if the surfaces are smooth, is wedge का acceleration निकालना है पहले बच्चों। छोड़ दिया जाए तो भाई यही जाएगा इधर ग्रेविटी की वजह से, लिहाजा इस डोरी खींचने से इसको इधर आना ही होगा। ओके, तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन और एडवांस लेवल का है, जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन ये माना जा सकता है। स्टेप वाइज देखिए, चाहे वो जेई मेंस का हो चाहे एडवांस का, कॉन्सेप्ट अगर आपके मजबूती के साथ क्लियर है तो कोई क्वेश्चन कठिन नहीं होता, बल्कि उतना ही और इंटरेस्टेड हो जाता है। बस कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, बिल्कुल फैमिलियर होने चाहिए, और कोई रिक्वायरमेंट नहीं। चलिए जी, वेज का एक्सटेंशन इधर की तरफ क्या है, इसे ए मान, और अल्टीमेट अब हमें ए निकालना, ठीक है। द इनिशियल एक्सटेंशन, इनिशियल मीन्स जब ये पोजीशन दे रखी है 60 डिग्री, ये देखा 60 रहेगा, ये थोड़ी देर बाद चेंज जाएगा, इधर पहुंचेगा। तो इस स्टेज पे जब ये 60 है उस समय एक्सटेंशन कितना वेज। प्यारे बच्चों, जब ये इधर चलेगा तो इस डोरी में झोल आएगा और इसमें भी झोल आएगा। अगर 1 सेंटीमीटर इधर चलता है तो ये तो 1 सेंटीमीटर ढीली पड़ जाएगी, पर वो कितनी पड़ जाएगी वो निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन इसी कारण से एडवांस लेवल में आ जाता है। देखिए, अगर आप इसको x और इसको y कहते हैं तो पाइथागोरस लगाइए इसमें। जब ये मूव करेगा तो ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, परंतु ये चेंज नहीं होगा, तो उसको m कर दीजिए, ठीक है। P1 P2 सॉरी y मान लेंगे इसको, y स्क्वायर इज इक्वल टू P1 m स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। डेरिवेटिव कीजिए t के रिस्पेक्ट में, पहले 2y हो जाएगा, फिर dy बाई dt, कांस्टेंट का 0, इवन m तो कांस्टेंट रहेगा ना चलने के बाद बावजूद भी, और इसका पहले 2x फिर dx बाई dt, दिस कैंसिल। dy बाई dt इज x अपॉन y dx बाई dt। इसके में पूरा आ रहा है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया आ रहा है, बहुत सही है एकदम, ठीक है। dy बाई dt इसका चेंजिंग रेट, dx बाई dt इसका चेंजिंग रेट, और x अपॉन y ये 60 है तो ये भी 60 है, अल्टरनेट एंगल्स, और x अपॉन y बेस अपॉन हाइपोटेनियस, yes, cos 60. So dy by dt is equal to cos 60 x upon y based upon hypotenuse dx by dt. So dy by dt is equal to 1 upon 2 dx by dt. जो भी स्पीड, जिस स्पीड से ये डोरी ढीली होगी
उसकी आधी स्पीड से ये डोरी ढीली हो डी बाई। जो रेशियो स्पीड में होता है वही डिस्प्लेसमेंट, वही एक्सीलरेशन में होता है। तो इसका एक्सीलरेशन बस इससे कम चल जाएगा। तो अगर हमने इसका एक्सीलरेशन a मान लिया तो इसका a/2 होगा। जो भी डिस्प्लेसमेंट, स्पीड या एक्सीलरेशन इसका है उसका आधा इसका है। अगर ये वेट a एक्सीलरेशन से इधर जा रहा है तो इसका झोल आने का या कम होने का रेट मतलब एक्सीलरेशन a ही होगा और इसका आधा होगा a/2। अगर इसका a और इसका a/2 तो इसका स्पीड ही मान लो, डिस्प्लेसमेंट मान लो। चलो अगर ये 1 सेंटीमीटर चलता है तो ये आधा सेंटीमीटर ढीला होगा। तो 1.5 सेंटीमीटर जो झोल है दोनों मिला के ये इसको टाइट कर रहा है खींच कर। इसका प्लस इसके दोनों को टाइट करने के लिए इसको इतना खींचना पड़ेगा, दिस प्लस दिस। वही बात स्पीड में रहेगी और वही बात एक्सेलरेशन में रहेगी। इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? ये जो ब्लॉक m मास का है, m मास का ब्लॉक जो है ये कितना सकेगा नीचे? अगर a जा रहा है तो a ये और a/2 ये a प्लस a/2 3a/2। और एक बात और जो बेहद इंपॉर्टेंट है, कई कारणों से ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन बन जाता है। इतना होने के साथ साथ ये वेज के साथ इस एक्सीलरेशन से इधर भी तो आ रहा है। ये कैसे बोल सकते हो? और ये हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पर है। ये हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल। ओके, बस ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था उसमें सोचने के लिए। अब आपको क्या करना है, m मास की कार्रवाई शुरू करो। m मास, ये मैंने एक्सेलरेशन शो किया, अब मैं फोर्सेस शो करूं। mg नीचे काम कर रहा था तो ऐसे में mg cos 60, mg cos 60 और mg sin 60। डोरी में टेंशन T, वेट के कंपोनेंट्स हो गए, ये हो गया रहा नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन एक खड़ी बॉडी में जितना फोर्स लगाया जाए उतनी रिएक्शन मिलेगी, पर जो बॉडी मूवमेंट में आ जाए तो जितना फोर्स हम लगा रहे हैं उतनी रिएक्शन नहीं मिल पाती। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और जितना उसके ऊपर दबाव पड़ रहा है उतनी वो रिएक्शन देता है। m मास के बारे में अब हम जो इक्वेशन बना रहे हैं पहले ऐसे बनाइए। ऐसे में देखिए इसका एक कंपोनेंट उधर चला जाएगा, एक इधर आ जाएगा। a cos 60, a sin 60। ऐसे में a sin 60 एक्सेलरेशन है, यानी ये फोर्स इससे बढ़ा है। mg cos 60 1/2 माइनस t, सॉरी m। दिस मैन इज नेट फोर्स F इज इक्वल टू ma। मास है m और एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में, a cos a sin 60, a sin 60। ऐसा मोशन ले लिया, नेट फोर्स इक्वल टू m। n निकाल दिया। अभी बताता हूं n क्यों निकालना है। n उधर पहुंच गया, इसको दे लिया mg/2 माइनस ma √3/2। ये n निकाल दिया।
ये इसके ऊपर अगर ये बॉडी खड़ी रहती तो mg cos 60 निसंदेह फोर्स लगाती और इतना ही रिएक्शन भी मिलती इसको। परंतु बॉडी चल रही है, बॉडी चल रही है तो जितना ये इसके ऊपर दबाव दे रही है उतना ही रिएक्शन दे पा रही है। रिएक्शन हमने पहले निकाल दिया, जितनी रिएक्शन ये इसको दे रही है उतना ही इसके ऊपर वजन पड़ रहा होगा, mg cos 60 नहीं पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट, इसका अभी पता चल जाएगा। हो गया, ऐसे में हो गया। अब ऐसे भी ले लो, ऐसे में कहां जा रहा, नीचे आ रहा, तो उधर जा रहा, तो ये बड़ा, इसको भी लीजिए। mg sin 60 √3 माइनस t is equal to ma, m पर a cos 60 और माइनस दे, नीचे जा रहा दिस माइनस टी नीचे जा रहा, तो नेट एक्सीलरेशन 3a/2 जिसमें कि माइनस हो जाएगा a cos 60 1 ओके। mg √3/2 या t निकाल दो, इसमें t काफी खतरनाक है, इसमें t सेपरेट निकालो। t इज इक्वल टू, t उधर भेज दो, इसको दो, mg √3/2 माइनस m और 3a/2 माइनस a/2 मिला के ए हो जाएगा। वो तो मैं गलत कर रहा हूँ, 3a माइनस ए 2a/2 ए हो गया, डेढ़ में साथ आएगा, एक तो होगा, ये इधर आ गया, ये सब माइनस, आसान हो गया। तो ये आ गया ये आपके पास, बस है ना, ठीक है। तो इस बॉडी के लिए आपने ऐसा वाला और ऐसा वाला मोशन ले लिया। अब आ जाते हैं अंतिम भाग की तरफ। अंतिम भाग वेट। अब एक खतरनाक है, सबसे जो उसका सोचने वाला पार्ट है, अब है जहां बच्चे गलती करते हैं। आप अपना आप ऑब्जर्व करना कि यहां हम गलती कर सकते थे, नहीं कर सकते तो बहुत अच्छी बात है। वेट। अब आप इस मास की बात करें, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका वेट m, और भी अगर फोर्स नीचे लेंगे सबको बैलेंस कौन कर देगा, नॉर्मल लेंस एंड डैश, इसी को बैलेंस करा फिलहाल, और भी फोर्स जो लेंगे नीचे की तरफ उसको भी बैलेंस कर देगा, ठीक है, उस हिसाब से बढ़ता चलता है। इस पे सबसे पहले तो ये दबाव दे रहा है, कितना दबाव दे रहा है, परपेंडिकुलर दबाव, उतना दबाव दे रहा है जितनी रिएक्शन मिल रही है, एन, ठीक है। और ये लगा लो, ये 60 डिग्री था तो हॉरिजॉन्टल 60 डिग्री बना रहा होगा, 60 डिग्री, ठीक है। इसका दबाव टेंस है, देखिए दोनों टेंस है कि ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, ये 60 ये भी 60 होगा ना, तो t cos 60 कैंसिल, बड़ा अच्छा होगा, साइन साइन ऐड हो जाएंगे, उसके हो जाने से और बढ़ जाएगा, उसके में जरूरत भी नहीं, तो ये काम तो बड़ा आसान हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको इधर खींचने वाला फोर्स है t, बस t खींचना है और कोई फोर्स तो नहीं खींचा। ये दोनों दबाव दे रहा है, रिजल्टेंट नीचे, ऐसे में कोई योगदान नहीं है इसका, ऐसे में तो ये धक्का दे रहा है, ऊपर से खींच रहा, बस दो ही काम, n cos 60 नीचे काम कर रहा है और n sin 60 उधर काम कर रहा है, तो n sin 60 प्लस t, n cos n sin 60 प्लस t इज इक्वल टू ma, m और ऐसे इसका खुद a ही है,
ठीक है, टी हम निकाल चुके हैं, नहीं निकालते तो हम प्लस रख देते, अगर इक्वेशन 1 मानते तो प्लस रख देते। मैं सोच रहा टी ये भी आएगा इसका भी, तो इस वजह मैंने ध्यान रखते हुए ऐसा कर लिया था। ये तो कट रहा है आपस में, आसान हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं। जस्ट मिनट आप करना इक्वेशन, अगर टी आसानी से कट रहा है तो आप ध्यान दो उसे इक्वेशन मान लो, ठीक है, सेट हो जाए। नहीं तो टी वैल्यू देना है, टी हटाना बस में किस तरीके से, तो मैं इसको सही बोल रहा हूँ, नहीं भी करूंगा चल जाएगा, ठीक है, आप समझ रहे होंगे पढ़ने वाले कुछ। mg √3/2 माइनस टी इक्वल टू एम, पर ये हो जाएगा कुल मिला के ए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। टी हटाने के पर्पज से ऐड करो, एडिंग 1 एंड 2 ऐड करो जी, माइनस टी प्लस टी कैंसिल, mg √3/2 प्लस, अभी लिख दो n sin 60 यानी कि n √3/2 और इज इक्वल टू ma प्लस m, तो m प्लस m धीरे हम अंतिम भाग की तरफ पहुंच रहे हैं। mg √3/2 प्लस n, इसी कारण से निकाला था, अब आपको समझ में आ गया हो। mg/2, सॉरी समझ कितना गड़बड़ हो जाती है, mg/2 माइनस ma √3/2 निकाल लीजिए, क्या है √3/2 इज इक्वल टू m प्लस m a। लो जी हमारा n भी हट गया, अब तो बस a ही बचा है, बस अब कुल a बचा है। तो एक स्टेप यही ले देता हूं कि वैल्यू दे रखी सबके, g का मैटर है जरा, g की वैल्यू इसमें क्वेश्चन, अच्छा सारे ऑप्शन जी के फॉर्म में आ रहे हैं, इसलिए जी की वैल्यू नहीं रखोगे। पहले कुछ लाइट टर्म्स आएंगे, इसे थोड़ा सिंप्लाई कर लो उसको। mg √3/2 और mg √3/4, थोड़ी तो दिक्कत पड़ेगी। mg √3/2 प्लस mg इसकी इंटू करोगे उसमें √3/4, ठीक है, पर ये a वाला टर्म है तो उधर जाएगा, और वहां क्या था पहले से m प्लस m a, और ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा m a √3/2 3/4, ठीक है। मेरे ख्याल से एक स्टेप और कर लो, और डायमेंशन तो नहीं है अब आपको, अब ऐसे रिकॉर्डेड है, बाद में रिप्लाई रिवर्स में देख सकते हो, और मुझे केवल 4 स्पेस चाहिए बस, यही देखिए आ जाए 2 से ऊपर से इंटू तो 4 हो जाएगा, तो 2 है 3√3 mg/4, चेक कर लो एक बार, 2 और 1 3√3 mg, ठीक है, और इज इक्वल टू m प्लस m, अच्छा एक कॉमन ले लो, एक कॉमन ले लो, m प्लस m प्लस 3m/4 इंटू a, ओके, पुट द वैल्यू 3√3 स्मॉल m, अच्छा बता दिए कोई बात नहीं, 2 kg एंड 8 kg, 2 and 8, तो 2 g
बाई 4, 2 प्लस 8 10 और 2 या 6/4 यानी कि 3/2, 3/8, 3√3g/2 से कट के 2 आ जाएगा और यहाँ 10 दूनी 20, 21 22 23/2a अपन जस्ट कैंसिल a इज इक्वल टू 3√3g/23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होना चाहिए। ठीक है जी। और इसमें 3√3g/23 पार्ट 2 से। ओके, तो अब जब इसी क्वेश्चन में इतना टाइम लग गया, अब तो फिर कोई बात नहीं, अन्य क्वेश्चंस के लिए अगली वीडियो में। ओके, बाय।